जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है करियर बिहार यूट्यूब चैनल पर एक नए अपडेट में। साथियों, आप सभी के लिए जीडीएस वैकेंसी 2023 शेड्यूल सेकेंड आ चुका है और इसी के बारे में आज के इस शानदार से सेशन में बताने वाले हैं। कब से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, सेलेक्ट हो जाने पर आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी, किन किन राज्यों में कितनी वैकेंसी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है, तो आप वीडियो में बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो स्क्रीन आपको वीडियो में दिख रहा होगा दोस्तों कि इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 शेड्यूल सेकेंड। आपको बताते चलें कि साल में इसके 2 बार वैकेंसी आती है, एक शेड्यूल 1 के नाम से और एक शेड्यूल 2 के नाम से। तो शेड्यूल 2 के नाम से ये वैकेंसी आई हुई है और इसमें टोटल सीट की बात करें, टोटल कितने पदों पर वैकेंसी है तो 30,041 पदों पर, जो काफ़ी बड़ी संख्या है दोस्तों। 30,041 पदों पर टोटल वैकेंसी है और इसमें योग्यता की बात की जाए तो योग्यता में हम लोग देखेंगे कि इसके लिए क्या एज लिमिट होता है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सारी जानकारी आपको बताएंगे, बस आप बने रहिए। योग्यता में एज लिमिट अगर देखेंगे आप तो एज आपका काउंट होगा 23 अगस्त 2023 से, और इसमें एज का कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं होता है, आपको अच्छा खासा एज का क्राइटेरिया मिलता है। मिनिमम एज आपका होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम आपको एज होना चाहिए 40 वर्ष। ये आपको जनरल के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। अगर आप वही ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 3 वर्ष का छूट देखने को मिलेगा, और साथ ही आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में आपको 5 वर्ष का छूट देखने को यहाँ पर मिलता है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और 10th में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ और इंग्लिश। ये 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ये आपके 10th में ये होने ही चाहिए। तो ये आपको 10th बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। और ये बताते चले, आपको जानकारी होगा भी कि सिलेक्शन का मोड क्या है। तो सिलेक्शन का मोड है आपका परसेंटेज, आप कितना परसेंट आपका मार्क्स है उसी के बेस पर, उसी के बिहेव पर आपका सिलेक्शन होता है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, ये आपका एज का क्राइटेरिया तो हो ही गया, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आपको बता दिए। इसके अलावा आपके पास और क्या होना चाहिए, तो इसके अलावा आप जहां से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब लोकल लैंग्वेज कहां के लिए क्या है, तो इसके लिए आपको हम वीडियो में आप बने रहिए, आपको हम बताएंगे कि यहाँ के लिए लोकल लैंग्वेज क्या रखा गया है, और वो लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो उस जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो लोकल भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, साथ ही आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, और वैसे भी आज के समय में आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज कंपल्सरी है, बेसिक जानकारी आपको आनी चाहिए। साथ ही आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, साइकिल आप चला सकें, साइकिल आप चलाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब अप्लाई कब से हो रहा है, इसके लिए अप्लाई होने का प्रोसेस कब से शुरू है, तो 3 अगस्त से अप्लाई होने का प्रोसेस शुरू है और आखिरी डेट है अप्लाई करने का 23 अगस्त। 3 अगस्त से शुरू है, आखिरी डेट क्या है, 23 अगस्त है, 23 अगस्त 2023। ठीक है, अब जब आप अप्लाई कीजिएगा तो मान लीजिए कि कोई आपका जो है मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या किसी भी तरीके का आपका मिस्टेक हो गया, तो करेक्शन के लिए आपको दिया गया है डेट 24, 25, 26, 24 से 26 तक आप करेक्शन करा सकते हैं। क्लियर? जब आप अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करने में आपको चार्ज कितना पे करना पड़ेगा, तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया फी रखा गया है, 100 रुपया आपको चार्ज पे करना होगा। और इसके अलावा जो बाकी हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है, बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, लेकिन जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर चार्ज कितना रखा गया है, 100 रुपया। क्लियर? अब देखिए, हम आपको बताते चले कि यहाँ पे किस तरह के पद है, किस तरह के पदों के लिए टोटल वैकेंसी है। तो देखिए, यहाँ पे 3 तरह के पद है। एक तो आपका बीपीएम का पद है जिसको ब्रांच पोस्ट मैनेजर कहा जाता है, और दूसरा जो पद है एबीपीएम जिसको हम लोग असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर कहते हैं।
और तीसरा जो पद यहां पर देखने को मिलेगा वो है डाक सेवक का। तो ये 3 तरह के पद हैं और 3 तरह के पदों के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है तो 30,041 है, जो बहुत अच्छी संख्या में है। पिछली वैकेंसी भी आपको जो है अच्छी संख्या में थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये ऐसा विभाग है जहां पर लगातार बड़ी संख्या में वैकेंसी निकल के सामने आ रही है और इसमें आपको जो है एज का क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा खासा रहता है। आपको जो देख सकते हैं कि 18 से 40 वर्ष वालों को मौका मिलता है, तो आपके लिए अच्छा मौका है। और आप अगर एलिजिबल हैं, आपके पास से योग्यता है, आपका परसेंटेज अच्छा खासा है, तो आप निश्चित तौर पे अप्लाई कीजिए। सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिलता है, अभी हम सब आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन। तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब कि कैसे सिलेक्शन होगा, तो आपका जो 10th का परसेंटेज है, 10th का जो परसेंटेज है उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। 10th में आपका जितना ज्यादा परसेंट होगा उतना समझिए कि आपकी सिलेक्शन की चांसेज ज्यादा है, ठीक है। आपको हम आगे अभी बताएंगे कि किस जगह से, किस राज्य से अप्लाई करते हैं आप, तो कहां पर कितना परसेंटेज आपका है तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेज हैं, आगे बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। अब आपको हम बताते चलते हैं कि आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो किन पदों के लिए कितनी आपको सैलरी मिलेगी। तो देखिए जो आपका बीपीएम है, बीपीएम थोड़ा सा हाई लेवल का पोस्ट होता है। यहां पर आपको बीपीएम का मतलब ब्रांच पोस्ट मैनेजर आपको बताएं, इसकी जो सैलरी होती है 12,000 रुपये से लेकर 29,000 रुपये के आसपास होती है। 12,000 रुपये से लेकर आपको 29,000 रुपये के आसपास ये सैलरी बनेगी। एबीपीएन जो इससे थोड़ा सा लो लेवल का पोस्ट है, इसकी जो सैलरी बनेगी वो 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपये के आसपास आपको सैलरी इसमें बनती है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं दोस्तों यहां पर कि किन राज्यों पर कितनी वैकेंसी है, किन राज्यों में कितनी वैकेंसी है। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते कि उस राज्य का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। उस राज्य का अगर आपको लोकल लैंग्वेज पता है तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं के भी व्यक्ति कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब देखिए बिहार में कितने पदों पर वैकेंसी है तो 2300, यूपी में 3,084, तमिलनाडु में 2,994, महाराष्ट्र में 3,154, राजस्थान में 2,031 पदों पर वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 1,565, झारखंड में 530, वेस्ट बंगाल में 2,127, कर्नाटका में 1,714, गुजरात में 1,850, छत्तीसगढ़ में 721, हरियाणा में 215, उत्तराखंड में 519, असम में 855, दिल्ली में 22, HP हिमाचल प्रदेश 418, जम्मू कश्मीर में 300 पदों पर वैकेंसी है और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं आपको जो है 500 पदों पर वैकेंसी है, ठीक है। तो एक कुल मिला के आप जोड़ेंगे इन सबको तो लगभग आपका टोटल आपका करेंगे तो आपको 30,041 ये आएगा। तो 30,041 पदों पर ये वैकेंसी है, आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। अब देखिए हम आपको बात बताते चलें कि कितना परसेंट आपको होना चाहिए। तो देखिए अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, ठीक है, हरियाणा से हैं, ठीक है, दिल्ली से है, तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आपकी परसेंटेज ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब कि 85% प्लस होना चाहिए, तो आप अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन की चांसेज है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 60% आपका मैट्रिक में 10th में आपका मार्क्स से है तो भी आपका सिलेक्शन की चांसेज ज़्यादा है। जैसे आपका हो गया गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है जम्मू कश्मीर हो गया। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको 60% पर भी आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन जहां पे कंपटीशन ज्यादा है वो राज्य कौन कौन से हैं तो भाई यूपी में आप जानते हैं, बिहार में जानते हैं, हरियाणा में जानते हैं, दिल्ली में जानते हैं, छत्तीसगढ़ में जानते हैं, इसके साथ साथ झारखंड में कंपटीशन ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में आपको कंपटीशन ज़्यादा है। तो इन राज्यों में आपका परसेंटेज 80% से ज़्यादा होना चाहिए मैट्रिक में, तो अप्लाई करें तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि अच्छी नौकरी है आपके पास, से ये अच्छा एक मौका है। आप अगर एलिजिबल हैं, योग्यता रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप इसके लिए अप्लाई कीजिए और फाइट कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि कोई एग्जाम इसमें है नहीं, डायरेक्ट आपको बहाली है और अच्छी सैलरी भी है और हमेशा आपको वैकेंसीज की देखने को मिलती है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अगर योग्य हैं, योग्यता रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप अप्लाई कीजिए।
ठीक है, तो ये था आपका अपडेट। ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं एक नया अपडेट में। जय हिंद।